तो यूजीसी को लेकर के जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी को SC/ST का नया वर्जन बता रहे हैं। इसी क्रम में अब श्रावस्ती के इकौना में यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया जिला कार्यकारिणी के लोगों ने विरोध जताया और इकौना तहसील में पहुंच करके यूजीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दे करके यूजीसी को काला कानून बताया और सरकार को इसे तत्काल वापस लेने की बात कही है। तो यूजीसी के नए नियम पर आखिरकार क्यों मचा हुआ है पूरे देश में बवाल, आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं क्या है यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026, क्यों ओबीसी और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है पूरे देश में बवाल। जो यूजीसी के पीछे कंट्रोवर्सी है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई हायर एजुकेशन ले रहा है तो पिछले कुछ दिनों से आपने यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर के चाय की टपरी तक हर जगह बस इसी की चर्चा है कि आखिरकार यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया जिससे इतना हंगामा खड़ा हो गया है। आइए आसान भाषा से समझते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला और क्या है यूजीसी का नया इक्वलिटी नियम। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 को पूरे देश में नए नियम लागू किए हैं। इसका सीधा सा मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव न हो। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसीलिए उन्हें अब और ज़्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, हर एक इक्वलिटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो यहाँ आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। आइए आपको बताते हैं कि विवाद की जड़ क्या है। अब सवाल आता है कि अगर नियम अच्छे हैं तो फिर बवाल क्यों हो रहा है। इस विवाद के पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है ओबीसी वर्ग को शामिल करना। सबसे ज़्यादा हंगामा इसी बात पर है। नए नियमों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं ले रहा है, ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ पहले ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही हैं, ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नए नियम ला करके विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को डर है कि इस नियम की वजह से इसका नियम का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सीधी बात यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुशासन को लेकर के सख्ती बढ़ेगी। कॉलेज मैनेजमेंट अब भेदभाव की शिकायतों को हल्के में नहीं ले पाएगा। जहां एक तरफ पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ से इसे लेकर के छात्रों के बीच आपसी खींचतान बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इकौना तहसील में पहुंच करके यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें आपको बता दें इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी के निर्देशन पर मंडल अध्यक्ष परवेज खान के साथ कमलेश शुक्ला, अरुण भैया, जिलाध्यक्ष भारतीय युवा परिषद श्रावस्ती मोहित मिश्रा, राहुल तिवारी, सत्यम रिजवान, गोलू पांडे, अमर और दर्जनों युवा परिषद के सदस्य मौजूद रहे। ज्ञापन पढ़कर सुना दो। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार जिसे 125 यूजीसी कानून से सामाजिक तस्वीर से संबंधित पत्र महोदय से आदर अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहरी असमानता का भेदभाव उत्पन्न करने वाले ये कानून अपने वर्तमान स्वरूप में एक पक्षीय प्रतीत होता है, जिसके कारण विशेष रूप से सवर्ण वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य बाधित होने की स्थिति बन रही है। शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होना चाहिए, न कि अगड़ा पिछड़ा के आधार पर किसी एक वर्ग के अधिकारों का हनन, एक दूसरे के लिए भूमि तैयार करना। भारत का संविधान समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। ऐसे में किसी भी निर्णय सबक छात्रों के अधिकारों और विश्वास को प्रभावित करते हैं।
उक्त कानून में ये भी देखा जा रहा है कि नीति निर्धारण और निर्णय समितियों के सामाजिक संतुलन और विभिन्न प्रतिनिधित्व के अभाव है, जिससे कानून की ड्राफ्टिंग पर निष्पक्षता को लेकर पदचिन्ह में खड़े होते हैं। अतः अब आपसे विनम्रता मांग करते हैं यूजीसी के इस एक पक्षीय एवं सबल छात्रों के विरुद्ध प्रभाव डालने वाले कानून ड्राफ्ट रेगुलेशन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। दूसरा है नीति निर्धारण समितियों से सभी सामाजिक वर्गों का संतुलित और पारदर्शी प्रतिनिधित्व किया जाए। छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों एवं राज्य सरकारों से व्यापक संवाद के बाद ही कोई नई नीति लागू की जाए। निर्णय समितियों के सामाजिक विविधता एवं अभाव नीति को एक पक्षीय, पक्षपात और अविश्वसनीय बनता है। सूचना के प्रस्तावित काले कानून ड्राफ्ट रेगुलेशन को तत्काल वापस दें।